जी हां दोस्तों, 24 घंटे में ही नीतीश कुमार ने दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को झन्नाटेदार ट्रेलर। दोषी मंत्री को किया बर्खास्त, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 24 घंटे में बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हो गया जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी बंगले झांकने पर मजबूर हुई? आखिर बीजेपी को वो कौन सा बड़ा झटका बिहार की राजनीति में लगा है और नीतीश कुमार ने वो कौन सा ट्रेलर दिखा दिया है? मगर कौन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार नीतीश को है? और इधर राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव, हंगामा चुनाव आयोग और मोदी सरकार के कथित उस साजिश को लेकर जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मगर इस बीच में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सबसे बड़ी टेंशन अभी तक देखने को मिल रही थी वो ये कि सीटों के बंटवारे को लेकर के अब तक किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। और ये टेंशन जेडीयू को सबसे ज्यादा हो रही थी, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें, 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ में सीट शेयरिंग को लेकर के 6 महीने पहले ही फॉर्मूला तय कर लिया था और ऐलान कर दिया था। 17 सीटों का फॉर्मूला बना। मगर 2025 का विधानसभा चुनाव, जिसमें महज 3 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर जेडीयू से बात करने से कतरा रही है। और इस बार नीतीश कुमार इंतजार पर इंतजार करते हुए अब कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां पर उन्होंने यह फैसला ले लिया कि साहब, अगर बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के तर्ज पर कोई फैसला लेती है सीटों के बंटवारे को लेकर, तो फिर नीतीश अड़ेंगे। क्योंकि माना यह जा रहा है कि कई सारे ऐसे राजनीतिक जानकार, बुद्धिजीवी जो इनका मुख्यमंत्री आवास में आवागमन है, जेडीयू के नजदीकी सूत्र से बताते हैं कि इस बार जेडीयू एलजेपी के एनडीए में आने के बावजूद जेडीयू 121-22 सीटों से कम लड़ने पर तैयार कतई नहीं है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू को 95 से 100 सीटों से ज्यादा, बल्कि उससे नीचे इससे ज्यादा देने को तैयार कतई नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने 2020 के विधानसभा चुनाव के 43 सीटों वाले नतीजे को 73-75 तक ले जाने की कवायद में है। लेकिन अगर सीटें ही उनको कम मिलेगी तो फिर यह कवायद तो धरा का धरा रह जाएगा। और इस बीच में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसे सिर्फ टालती जा रही है। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार ने 2 ऐसे बड़े कदम उठाए जिसकी बुनियाद पर बीजेपी इस वक्त एक ऐसी असमंजस की स्थिति में फंसती हुई दिख रही है जिसमें नीतीश के सिवा, सामने झुकने के सिवा बीजेपी के पास में कोई चारा भी नहीं बच रहा। क्योंकि दोस्तों, एक तो ताजा मामला आपको बताएं, बीजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री जिसे अदालत ने दोषी माना है, उस मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग है इस वक्त विपक्ष इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के ऊपर डाल रहा है। एक ऐसा दबाव जिसमें नीतीश कुमार दबाव में आकर बर्खास्त भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार बिना दबाव के भी बर्खास्त कर सकते हैं, नीतीश कुमार रणनीतिक तौर पर भी बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बैकफुट पर जाना होगा। मगर दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो बड़ा कदम उठाया एक दिन पहले दोस्तों, वो ये कि नीतीश कुमार ने जहां बहुत सारे ऐलान किए, वैसे आज नीतीश कुमार की तरफ से ये खबरें भी सामने आई कि 100 यूनिट बिजली बिहार की जनता को दी जाएगी, फ्री की जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर इससे पहले ऐलान कर रहा कि किस तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की राशि जो कि महज 400 रुपए थी, उसे बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया। दोस्तों, नीतीश कुमार ने 1100 रुपए, 400 रुपयों से बढ़ा करके 1100 रुपए। और वो योजना कौन सी है? योजना दरअसल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन। जाहिर तौर पर बिहार में जिन लोगों को, जिन बुजुर्गों को ये पेंशन मिलेगी या मिल रही है, जिनको बढ़कर के मिलेगी, उनकी नजर में तो इंदिरा गांधी के नाम से जुड़ी हुई पेंशन है। इसका फायदा राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं
कि जहां पर नीतीश कुमार को जो सीटें मिलेंगी, वहां पर जो बुजुर्ग हैं जिनको इस पेंशन का फायदा मिलता है, वो तो सीधे सीधे कि साहब नीतीश कुमार ने इस पेंशन के पैसे को 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया, यानी कि करीब करीब 3 गुना बढ़ा दिया। इसका फायदा सीधे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी को होगा। मगर दूसरी तरफ जहां नीतीश कुमार को वो सीटें नहीं मिली हैं, नीतीश के कोटे की सीटें नहीं हैं, बीजेपी की सीटें हैं, वो बीजेपी का प्रत्याशी है, तो ऐसी स्थिति में वो नीतीश कुमार का वोटर जो नीतीश के इस फैसले से खुश तो है, वो नीतीश कुमार का वोटर जो कि ये देख रहा है कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन है, ऐसे में उसका कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं जुड़ाव कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक अलग तरह से बनता हुआ दिखेगा। ये मैं नहीं, ये बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले, नजदीक से समझने वाले बुद्धिजीवी बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक ऐसी दूर की कौड़ी चली है जिसमें बिना कुछ कहे हुए, बिना किसी क्लैश के भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डालने वाली स्थिति है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, इस फैसले के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कई सारी स्कीमें आती हैं, जिसमें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शामिल है। अभी तक 400 था, उसे बढ़ा करके 1100 रुपए करने का ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जो बिना कुछ कहे हुए नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को एक एज देता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक, एक बड़े झटके की तरह कि बीजेपी के कोटे का मंत्री जीवेश मिश्रा जी दवाई सप्लाई करने के मामले में अदालत से दोषी पाए गए। अब ऐसी स्थिति में चुनाव ठीक सर पर है, जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए की सरकार घिरी हुई है बिहार में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों के साथ साथ में दूसरी तमाम चीजों को लेकर के। ऐसे में कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा की नकली दवाई सप्लाई के मामले में दोषी पाया जाना विपक्ष को बैठे बैठाए एक हथियार दे रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जम करके आईना दिखाया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में सत्ता में काबिज लोगों ने मर्यादा, नैतिकता, सार्वजनिक जीवन में लोकलाज की धज्जियां उड़ा दी। बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को नकली दवा सप्लाई करने के मामले में दोषी पाया गया। एक जमाना था जब किसी नेता पर आरोप लगता था तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और नैतिकता होती थी। लेकिन आज जीवेश मिश्रा बेधड़क, बेखौफ मंत्री बनकर घूम रहे हैं और उन्हें डबल इंजन सरकार अपना समर्थन दे रही है। कोई शर्म नहीं है। लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा है जो कि दिखा रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। सत्ता में जो काबिज हैं, उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी हैं। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं वो, लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क, बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उनको पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए हैं। कोई लोकलाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। दोस्तों, यानी कि बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बढ़ते आपराधिक मामलों, युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली के साथ अब बीजेपी नेता और मंत्री का अदालत से दोषी पाए जाना इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को घेरने का एक और मौका दे रहा। बैकफुट पर हैं बीजेपी, मोदी और शाह। यानी कि एक तरफ नीतीश का एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चलना, इंदिरा पेंशन बढ़ाना, 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा करना, दूसरी तरफ
बीजेपी नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री का अदालत से दोषी पाना, विपक्ष का उन्हें बर्खास्त करने की मांग करना बैकफुट पर बीजेपी को लाता है। दोस्तों, कैसे घटनाक्रम बदलता है अब आप देखिए। बिहार बीजेपी के सभी नेता एक सुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। धरोहर बता रहे हैं, नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने पर बीजेपी के जो नेता उन्हें उखाड़ फेंकने का दावा करते थे, बीजेपी के वैसे नेता की जुबानी 360 डिग्री पलट चुकी है। बात सम्राट चौधरी की हो, विजय कुमार सिन्हा की हो, मंगल पांडे की हो या फिर नितिन नवीन जैसे नेताओं की, बहुत दिन नहीं हुए जब ये नेता नीतीश कुमार को लेकर जहर उगलते थे। और ये बदलाव इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई दशकों से अभी तक फेल होती रही है, यानी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई। बीजेपी एक क्षेत्र कभी शासन नहीं कर पाई। 78 विधायक हैं, आज भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरी हैं। उनकी पहचान बिहार में स्थिरता लाने वाले नेता के तौर पर ही। उनके नेतृत्व वाले गठबंधन की हमेशा जीत होती रही। संसदीय चुनाव में नीतीश कुमार के रहते एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया। 2014 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तब महज उन्हें 2 सीटें पर संतोष करना पड़ा। जानकार मानते हैं कि कम विधानसभा सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार के समर्थक वोटर खिसके नहीं। बीजेपी को यह बात पता है कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास में ताकत रहती है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसकी बुनियाद पर 43 से 73 तक पहुंचने की कवायद को एक ऑक्सीजन मिल रहा है। मगर दूसरी तरफ बीजेपी जो ये सोच के चल रही थी कि नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री होने नहीं, उनको बनना नहीं है, बनने नहीं देना है, उनकी सीटें 43 से भी कम लानी है, मगर नीतीश कुमार ने बैठे बैठाए कुछ दावे, कुछ वादे, कुछ ऐलान के साथ में कहीं ना कहीं बैकफुट पर डाल दिया बीजेपी को। लेकिन जो ऐलान 400 रुपयों से बढ़ाकर के 1100 रुपये किया गया, इंदिरा नाम जिस स्कीम के साथ में जुड़ा हुआ, जाहिर तौर पर क्या कांग्रेस के लिए भी कोई संकेत है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।